रेडी स्टार्ट। यह हर व्यक्ति, समूह, समाज, देश एवं संस्कृति की सत्य कथा है। सदियों की अनुभूतियों से सनी रोमांचक गाथा है। विश्व भर की संस्कृतियाँ आई और गईं, लेकिन भारतीय संस्कृति इसी सत्य के बल पर आज भी काल के भाल पर अपनी गौरव गाथा की कहानी बयां कर रही है। इसको कितने आघात सहने पड़े, अनगिनत रक्त रंजित पलों से गुजरना पड़ा। विदेशी आक्रांताओं के विप्लवी प्रवाह के बीच कितनी बार लगा कि इसका अस्तित्व समाप्त हो चला, लेकिन धर्म और सत्य में प्रतिष्ठित इसकी कालजयी चेतना की अंतर्धारा सदैव प्रवाहित रही और अंततः अतुलनीय त्याग बलिदान से भरे संघर्ष के पश्चात 15 अगस्त 1947 के दिन देश राजनीतिक स्वतंत्रता को प्राप्त हुआ। पहला, पिछले कुछ दशकों में तमाम तरह के संघर्षों के बीच भारत को गुजरना पड़ा। बीच में तो यहाँ तक लगा था कि पुनः जैसे अंधेरा इसे ढकने वाला है। देश में तब किसी तरह के नेतृत्व का सर्वथा अभाव दिखा। तब लगता था कि जैसे देश भगवान भरोसे चल रहा है और विश्व पटल पर देश एक दयनीय अवस्था में खड़ा दिखता था। यह देश का संक्रमण काल था और आंतरिक संगठन का काल था। पहला, इसके उपरांत पुनः देश का संस्कृति सत्य जिस प्रखरता के साथ उभरा है, उससे प्रतीत होता है इसके सत्य का सूर्य विश्व के गगनमंडल पर लालिमा के साथ आश्वस्त करने लगा है कि अगला दशक भारत का है एवं ज्ञान विज्ञान से लेकर संस्कृति एवं धर्म अध्यात्म क्षेत्र में भारतवर्ष को अपनी इसी गौरवमयी भूमिका में विश्व का मार्गदर्शन करना है, जैसा कभी वह जगत गुरु के रूप में करता आया है। यही हर समूह, समाज एवं व्यक्ति की कहानी है। जीवन में सत्य का साधक कभी असत्य के अंधकार से नहीं घबराता, न ही हार मानता है, बल्कि झूठ का हर प्रहार उसे अपने सत्य के प्रति और सुदृढ़ एवं एकजुट करता है। जबकि झूठ का आवरण अधिक देर तक टिका नहीं रह सकता। काल की अग्नि परीक्षा की घड़ियों में उसकी कलाई उतरते देर नहीं लगती। साथ ही झूठ एवं अधर्म भीतर से सदैव दुर्बल होता है, भय आक्रांत रहता है। कहावत भी है कि झूठ के पाँव नहीं होते और फिर एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। इस तरह झूठ अपने ही चक्रव्यूह में फंस जाता है और अपने अंतर विरोधियों के दबाव में देर सवेर ढेर हो जाता है। यदि झूठ अधर्म, असुरता, धूर्तता का साम्राज्य फल फूल रहा है तो समझो
कि अभी उसके पुण्य प्रबल हैं और शोषित के पुण्य क्षीण हैं। ब्रह्म।